नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आपने रिटर्न तो 31 जुलाई से पहले फाइल कर दी, लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल है कि अभी तक हमारा जो रिफंड है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी हमारी आईटीआर जो वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, इसी के रिलेटेड आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपकी आईटीआर जो वो कब तक प्रोसेस होने वाली है, कब तक आपको जो रिफंड है वो मिल सकता है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर डाटा अगर चेक करते हैं और इस डाटा को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस हो रही है। अब मैं आपको एक डाटा लेटेस्ट आज की डेट का बताता हूं, 13 अगस्त 2024 का। अब इस डाटा बेस के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ रिटर्न जो है वो फाइल्ड करी गई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 7,37,00,000 आईटीआर जो अभी तक फाइल हुई है, यानी कुल आईटीआर फाइल जो है 7,37,00,000 है। लेकिन इसमें से 6,90,00,000 आईटीआर ऐसी है जो वेरीफाइड करी है, यानी अभी भी 45 से 50 लाख आईटीआर जो है वो वेरीफाइड नहीं करी है। यानी ये जो 45 से 50 लाख आईटीआर है, जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल करी अभी तक वेरीफाई नहीं है, तो उनका ना ही आईटीआर प्रोसेस होगी, ना ही आपका कोई अगर रिफंड है तो वो रिफंड आएगा। तो जल्द से जल्द सबसे पहले इन लोगों को अपनी आईटीआर जो वो वेरीफाई करवा लीजिए। ई वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय पीरियड दिया जाता है, यानी जिस दिन से आपने रिटर्न फाइल करी है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अगर आप करवाएंगे तब उस केस में आपके आईटीआर प्रोसेस में बाद में जाएगी, फिर आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन जब तक आप वेरीफाई ही नहीं करवाएंगे तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होने वाली है। इसके अलावा 4,23,00,000 आईटीआर ऐसी है जो प्रोसेस हो चुकी है, यानी 13 अगस्त तक 4,23,00,000 आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। अगर ये डाटा अगर हम 6 तारीख की अगर देखें, यानी 6 अगस्त 2024 को कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई थी, तो उस केस में 3,35,00,000 आईटीआर जो वो 6 तारीख को प्रोसेस हुई थी। फिलहाल अभी जो डाटा है उसके हिसाब से 4,23,00,000 आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो गई है, यानी इन 5 से 6 दिनों के अंदर नियरली अबाउट 90 लाख आईटीआर जो प्रोसेस हो गई है। अगर एक दिन की बात करें तो 12 से 13 लाख डेली की आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। ज्यादातर जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो नील वाली रिटर्न की हो रही है, रिफंड वाली बहुत कम हो रही है। अगर आपकी आईटीआर 2 और 3 है तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अब जिस हिसाब से पोर्टल के हिसाब से अगर देखें तो 4,23,00,000 आईटीआर जो अभी तक प्रोसेस हुई है, यानी अराउंड 3 करोड़ से ज्यादा की आईटीआर जो अभी भी पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग होने में, जिसमें से 50 लाख तो हमने आपको बता दी कि एक वेरीफाई नहीं करी है, यानी 2.5 करोड़ आईटीआर जो है वो अभी प्रोसेसिंग में अभी तक आई भी नहीं है, यानी 2.5 करोड़ आईटीआर जो पेंडिंग पड़ी है। अगर 2.5 करोड़ आईटीआर दिल्ली के हिसाब से अगर 10 दिन का अगर पीरियड मानकर चले तो 25 लाख रोज की आईटीआर फाइल प्रोसेस होनी चाहिए। अब आपकी एक 2.5 करोड़ आईटीआर है जो प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन सरकार द्वारा जो डाटा अभी दिखाया है मैंने आपको, जिसके अंदर 12 से 13 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही है, यानी कम से कम यहां पर 20 से 25 दिन तो लगने ही वाले हैं। आप ये मान के चलिए अगर सरकार द्वारा इसी तरह प्रोसेसिंग अगर होगी तो 20 से 25 दिन लगेंगे आप सबकी आईटीआर प्रोसेस होने में। वैसे निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया कि हमने 90 दिन से कम करके 10 दिन कर दिया रिफंड देने के लिए। लेकिन एक्चुअल डाटा अगर देखें तो अभी भी फिलहाल 13 दिन हो चुके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुई है, ज्यादा से ज्यादा अभी रिफंड जो है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। बहुत सारा जो रिफंड है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, आईटीआर जो वो अभी भी प्रोसेसिंग में पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अब जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो जिस वजह से आपके आईटीआर जो वो पेंडिंग हो, आपका रिफंड जो वो नहीं आ रहा हो। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको कोई मेल या एसएमएस आया है तो तुरंत जाकर अपना मेल आईडी जरूर चेक करें। कभी भी आपकी आईटीआर जब प्रोसेस हो जाती है तो सबसे पहले आपको एसएमएस और आपकी मेल आईडी जो भी आपके रजिस्टर है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जब आपने रिटर्न फाइल करी थी वहां पर भी आप अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर आपको जो है मैसेज एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको यहां पर
इंटीमेशन कर दिया जाएगा कि आपके आईटीआर जो वो प्रोसेस हो चुकी है। तो सबसे पहले ये चेक कर ले, मेल में जाकर चेक कर ले। अब मेल में 3 तरह के आईटीआर आपको दिखेगी, एक तो ब्लू कलर में, एक लाल कलर में और एक ग्रीन कलर में। ब्लू कलर में मतलब कोई भी रिफंड नहीं है, अगर ग्रीन कलर है मतलब आपका रिफंड है, वो भी प्रोसेस हो चुका है, और अगर लाल कलर कहीं पर है तो आपका यानी रिफंड जो है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट रिलेटेड कुछ दिक्कतें शायद आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिस वजह से आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं हो रही, आपका रिफंड नहीं आ रहा है। तो यह भी आपको जाकर चेक करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट। आपको ध्यान रखना अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए और नॉमिनेट आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट रिफंड के लिए। कुछ केस में हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर पैन मिसमैच यानी नाम के मिसमैच की वजह से यहां पर रेस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन डरिए मत, अगर आपके 50 लाख से अंदर का रिफंड है तो आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट वैलिडेट है, ईवीसी जो है वो भी यहां पर ग्रीन टिक अगर दिखा रहा है, सिर्फ यहां पर जो रिफंड है वो रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, हो सकता है कि आपके नाम में कोई चेंज हो हल्का सा, जिसकी वजह से ये जो है मिसमैच यहां पर आ रहा है। लेकिन आपका जो रिफंड है 50 लाख के अंदर है तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको कोई भी परेशानी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। इसके अलावा आपको नेक्स्ट काम यह करना है, कहीं आपको कोई डिफेक्टिव नोटिस तो नहीं आ गई, ये जाकर जरूर चेक करें। तो वर्क लिस्ट में जाकर, सर्विस में वर्क लिस्ट में जाकर आप ये जरूर चेक करें। इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करने के बाद वर्क लिस्ट आपको दिखाई देगी, वहां पर कोई नोटिस तो आपके अगेंस्ट नहीं आई है, आपके रिटर्न के अगेंस्ट कोई डिफेक्टिव नोटिस अगर आ गई है तो उसे जरूर करेक्ट करें। अगर ऐसी कोई डिफेक्टिव नोटिस है तो उस डिफेक्टिव नोटिस को आप जल्द से जल्द सही करें। इसके बाद जो है वो आप अपनी आईटीआर जो वो आपकी प्रोसेसिंग में जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को डिफेक्टिव नोटिस आई है तो डिफेक्टिव नोटिस जाकर जरूर चेक कर लें। अब अगर आपको रिफंड मिला है नहीं मिला है, ये कैसे आप चेक करें? तो डैशबोर्ड पर ही आपको दिखाई देगा कि आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुका है या आपका जो रिफंड है वो भेज दिया गया है, तो आप डैशबोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके जहां पर आप इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं आपको रिफंड मिला है नहीं मिला है। नो योर रिफंड स्टेटस में जाकर आप अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड जो है वो अभी क्या स्टेटस दिखा रहा है। अगर कुछ भी स्टेटस नहीं दिखा रहा मतलब अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, अगर प्रोसेस हो चुका है तो वहां पर बता दिया जाएगा कि आपके 6 दिन में या 7 दिन के अंदर पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा या ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, तो ये भी स्टेटस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट आ रही है तो वो भी जाकर चेक कर ले कहीं पर रिफंड रीइश्यू के लिए, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन तो नहीं करनी है, तो वो भी आप जरूर चेक कर ले। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहे, रिफंड अभी तक नहीं आ रहा है, रिटर्न भर चुके हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय पीरियड हो गया, तो आप ग्रेवियांस भी कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आप सीपीसी आईटीसी को सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पर प्रोसेसिंग सिलेक्ट करके आप अपने जो है प्रोसेसिंग में रिफंड हो या प्रोसेसिंग हो आईटीआर, ये सिलेक्ट करके आप वहां पर अपना मैसेज जो लिख दे कि आपकी आईटीआर आपने फाइल करी थी, जो डेट आपने फाइल करी थी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका है, लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो एक ग्रेवियांस जरूर रेज कर दे। आप अपनी आईटीआर जो वो अटैचमेंट भी वहां पर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपनी आईटीआर को जो है ग्रेवियांस जरूर कर दे ताकि आपकी आईटीआर जो जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए। अदरवाइज आप ट्विटर पर जाकर ओआरएम की जो मेल आईडी है उस पर भी जाकर ट्वीट कर सकते हैं। तो अपनी आईटीआर को फास्ट प्रोसेस करवाना चाहते हैं, रिफंड जल्द से जल्द मंगवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप ग्रेवियांस जरूर करें ताकि आपकी आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस होए। हालांकि आईटीआर जो प्रोसेस होगी वो बैच वाइज होगी, तो इसमें आपका ना ही कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यहां पर कहीं रोल है, यहां पर जो सिस्टम लगाया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो वो जल्द से जल्द फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन आईटीआर 3 और 2 आईटीआर जो है वो थोड़ी सी समय लगता है, उसमें रिफंड आने में भी समय लगता है, प्रोसेसिंग होने में भी समय लगता है, तो इसमें मान के चलिए कम से कम 20 से 25 दिन लग सकता है। लेकिन आईटीआर 2, 1 और जो 4 है वो जल्द से जल्द आपकी प्रोसेस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने आपको ऑलरेडी डाटा बता दिया कि 2.5 करोड़ आईटीआर अभी पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग में। अगर सरकार प्रोसेसिंग का जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसेसिंग है वो अगर फास्ट करती है तो 10 दिन के अंदर आपके जो आईटीआर है वो प्रोसेस होगी और आपको रिफंड भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उस केस में 20 से 25 दिन आपको लग सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप जो है ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इसको वेरीफाई भी जरूर कर ले। ये सभी चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो सकती है और आपकी आईटीआर का जो रिफंड अगर कोई भी बन रहा है तो वो भी आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे काम आप जरूर कर ले, सभी चीजें चेक कर ले इनकम टैक्स पोर्टल पर। बैंक अकाउंट, बैंक वैलिडेशन है नहीं है, सारी चीजें डिटेल चेक कर ले ताकि आपकी तरफ
से कोई गलती ना हो। अगर आपकी तरफ से कोई गलती ना है तो जल्द से जल्द आपकी ITR जो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।